कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, स्टार चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति मिथुन लग्न के हैं अर्थात जेमिनी एसेंडेंट है, उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये मिथुन लग्न की कुंडली है और 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां वो इस कुंडली पे लगाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है इस माह में वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं बुधदेव, जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। और बुधदेव सिर्फ 3 दिनों के लिए मंथ के प्रारंभ में 3 सितंबर तक यहाँ गोचर कर रहे हैं, फिर यहाँ से निकल करके 4 सितंबर को यहाँ आएंगे और यहीं गोचर करेंगे 22 तारीख तक, और फिर 23 तारीख को शुक्र भाव पे चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। तो 3 घरों से इनका गोचर गुजरेगा इस माह। तो एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पहले 3 दिनों कुछ धन का आपको लाभ दे सकते हैं, कुछ अच्छा खान पीन आपका हो सकता है, फूड के मामले में कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं, और परिवार से कुछ आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, या परिवारजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं कुटुंबजनों के साथ, तो वहाँ कोई ऐसी प्लानिंग हो जाए कि लास्ट के होते होते बुधदेव का यहाँ गोचर प्रथम 3 दिनों का जो है वहाँ पे आपका कुछ फायदा हो जाए, कुछ एसेट संबंधी धन संबंधी कुछ आपको गेन हो जाए। फिर बुधदेव जब यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे आएंगे तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता देंगे, विजडम आपकी मजबूत कर देंगे और आप उत्साह से अपने प्रयासों में लगेंगे, एफर्ट लगाएंगे, और जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगे। यदि आपका काम धंधा छोटी यात्रा से जुड़ा हुआ है, बड़ी यात्रा से जुड़ा हुआ है, आप मूवमेंट करते हैं, तो वहाँ पे बुधदेव आपको मदद करेंगे। जो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इन सब साधनों से जुड़े हुए लोगों को नए अवसरों की प्राप्ति होगी, कुछ नए आइडियाज आएंगे उनके दिमाग में और वो उसको फ्रैक्टिफाई कर सकते हैं। और जो कमीशन के थ्रू कमाते हैं उनको भी कुछ अपने एफर्ट से फायदा मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, नए अवसर आएंगे। और जो हाथों का प्रयोग करते हैं अपने काम धंधे में उनको भी कुछ नए आइडियाज आएंगे। यदि वो मस्तिष्क संबंधी कार्य करते हैं और सिर्फ हाथों का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। और बुधदेव फिर शुभ भाव में आएंगे तो ये उनकी उच्च की स्थिति होगी, क्योंकि कन्या राशि पे गोचर करेंगे तो यहाँ शुभ देंगे आपको। शुभ भाव के स्वामी शुभ भाव पे गोचर करेंगे, एक अच्छी स्थिति होगी। और साथ में आपके लग्नेश हैं तो आपको सुख निश्चित रूप से देंगे, कंफर्ट के साधनों में वृद्धि होगी, ज़्यादा इनकम होगी जिससे आप कुछ सुख के साधनों में वृद्धि कर पाएंगे। कोई आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो इन दोनों मामलों में बुधदेव आपको मदद करेंगे। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सप्लायर हैं या किसी तरह से आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको कुछ विशेष डील मिल सकता है, कुछ आपकी प्रोजेक्ट फाइनल हो सकती है। इस तरह के रिजल्ट बुधदेव देंगे। कृषि कार्यों के लिए भी बढ़िया समय चलेगा। और बेसिक एजुकेशन जो कर रहे हैं, जो प्राइमरी शिक्षा से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको भी अच्छी पढ़ाई होगी, कंसंट्रेशन बनेगा पढ़ाई में। शुक्रदेव फिर आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं और शुक्र भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके अपने सुख साधनों पे कुछ खर्चे का इंडिकेशन है, जो कि बुधदेव भी आपको इनकम बढ़ा करके सुख के साधनों पे खर्च करा के आपके कंफर्ट में वृद्धि कर रहे हैं। तो आपको यदि बुधदेव का कोई दशा चल रही होगी या शुक्रदेव की कोई अच्छी दशा चल रही होगी आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से, तो आपको मदद मिलेगी रिजल्ट लेने में। और केतुदेव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और इनको रिजल्ट देना है बुधदेव के हिसाब से, तो ये भी रिजल्ट देंगे बुधदेव के हिसाब से। धन भाव का भी फल आएगा, या जब बुधदेव तृतीय भाव पे चलेंगे तो वहाँ का भी फल दे सकते हैं, और
जब सुख भाव पे आएंगे तो सुख भाव का भी फल दे सकते हैं। केतु जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के विषयों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो लापरवाह कर देते हैं उस भाव के विषयों के प्रति। तो हम इग्नोरेंस की वजह से उस भाव का फल नहीं उठा पाते। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अपने जो न्यूक्लियर फैमिली है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, उन सब के साथ अच्छा समय बिताने के लिए आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य में कुछ कमी हो सकती है, या आपको ही कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है केतु की वजह से, जैसे बैक में पेन हो रहा है, जॉइंट पेन है, या फीमेल है तो कोई यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ संबंधी, तो आप कुंडली दिखा करके उसका सॉल्यूशन लें, रेमेडी लें, क्योंकि हर कुंडली का अलग अलग रेमेडी होता है। वैसे केतु के लिए सामान्य उपाय यह है रेमेडी के रूप में कि कुत्ते की सेवा करें और उसको खाना खिलाएं। फिर शुक्रदेव 17 तारीख तक चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, फिर वहां से निकल करके 18 तारीख से पंचम भाव पे गोचर करेंगे। तो ये शुक्रदेव की बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि शुक्रदेव अपनी राशि में स्वराशि में गोचर करेंगे, और ये चूंकि कला से संबंधित विषय का भाव होता है, जैसे आप सिंगिंग, डांसिंग या म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग या थिएटरशिप या आर्टिजनशिप या किसी प्रकार की कला से आप जुड़े हुए हों तो शुक्रदेव का विषय होता है। तो आपको यहाँ बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं या फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ये सब शुक्रदेव के विषय हैं। तो आपको निश्चित रूप से नए अवसरों की प्राप्ति होगी और आपके धन में वृद्धि होगी, कमाने के नए साधन आएंगे। जो शेयर मार्केट के धंधे में जुड़े हुए हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, उनके लिए भी बढ़िया समय चलेगा। वो सही से डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि बुधदेव भी सही स्थिति में है, विजडम के कारक हैं, और आपको यहाँ पे शुक्रदेव नए अवसर देंगे। इन्वेस्टमेंट करने का बढ़िया समय होगा ये, और शुक्रदेव का 12वें भाव से संबंध बन रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट पे खर्च भी कर सकते हैं। मंगलदेव आपके लाभ भाव के स्वामी, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं, और साथ में षष्ठेश हैं और लग्न पे गोचर कर रहे हैं। तो लाभ भाव से संबंध मंगलदेव का बना हुआ लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन के मामले में सुखी रखेंगे। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जिस भी तरह का काम धंधा कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ रेगुलर फ्लो बना रहेगा, इनकम का कांस्टेंट इनकम आते रहेगी। और मंगलदेव आपके लिए इच्छा पूर्ति की व्यवस्था करेंगे, कोई न कोई इच्छा पूर्ति भी करेंगे। और यहाँ चूंकि मंगल फेवरेबल स्थिति में आपके लग्न पे हैं, तो बड़े भाई से कोई आर्थिक सहयोग मिल सकता है, नज़दीकी फ्रेंडों से कोई सहयोग मिल सकता है आपको, कोई लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई एनजीओ है या नेटवर्किंग जिसका बड़ा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, चैरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो उनसे आपका संबंध बन सकता है, जिससे आपको मॉनेटरी गेन्स मिल सकता है। तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है आपके लिए। फिर राहुदेव आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो राहुदेव जब 10वें भाव पे गोचर करते हैं तो ऑफिस में बैक बाइटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो इससे आप सावधान रहें। पीठ पूछे आपकी बुराई लोग कर सकते हैं, आप उन सब बातों में इन्वॉल्व नहीं होइएगा, अपने को सतर्क रखेंगे, क्योंकि ये विशेष रूप से होगा क्योंकि राहु बृहस्पति देव के हिसाब से रिजल्ट देंगे, और बृहस्पति देव भी 12वें भाव के स्वामी हैं। तो ये हो सकता है राहु देव लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं, ये समस्या पहले से भी चल रही होगी, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है, और कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। राहु देव का 10वें भाव पे गोचर अच्छा होता है, आपके स्टेटस को बढ़ाता है, प्रयास करता है स्टेटस बढ़ाने की, कोई पद प्रमोशन कराता है या इनकम में वृद्धि कराता है, इस तरह की बातें राहु देता है। राहु जिस 10वें भाव पे गोचर करता है तो वहाँ की बातों को बढ़ाता है। और शनिदेव आपके भाग्येश हैं, 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं। तो शनिदेव का रिजल्ट तो धीरे धीरे आता है, तो आप पहले से प्रयास कर रहे होंगे ऑनेस्टली, सिंसियरली, डेडिकेशन के साथ, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और
शनिदेव आपको रिजल्ट देंगे। जो भी प्रयास कर रहे हैं, चूंकि यहाँ से प्रयास के भाव को देख रहे हैं, तो आपको सफलता देंगे। फिर शनिदेव की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 छठे भाव पे देख रहे हैं, तो आपका कर्म बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए स्थिति अच्छी है इस महीने की, गोचर बढ़िया है। कुछ बातों का ध्यान रखें। चंद्रदेव आपके षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में 9, 10 और 11 तारीख को। तो इन दिनों आप अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझें, क्योंकि मंगलदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं और आपके षष्ठेश हैं, तो बात दूर तक जा सकती है, परेशानी हो सकती है, कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंस सकते हैं आप। तो वहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 14 और 15 तारीख को। तो इन दिनों आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है। तो ऐसा यदि महसूस हो तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें, आपको राहत मिलेगी। और फिर चंद्रदेव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं 22 और 23 तारीख को। तो ये आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता है, तो आप ध्यान रखें इस बात का। कोई विदेश यात्रा हो सकती है, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है, ऑफिस के पर्पज से या पर्सनल पर्पज से या फैमिली ट्रिप के लिए। तो वहाँ पे आपको अपने खर्चे को संतुलित रखना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा, मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।